हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव क्राफ्ट माइंड। आज हम बनाएंगे तोरण बिल्कुल यूनिक तरीके से। ये तरीका आपको किसी ने नहीं बताया होगा। जो हमने लास्ट वीडियो में टेबल कवर बनाया था पुराने पर्दे से, जो उसमें से हमारे पर्दे की जो ऊपर टांगने की साइड की जो पट्टी निकली थी, आज हम उसी का यूज़ करेंगे। आपके पास ऐसी कोई पट्टी हो तो आप उसे फेंके ना, उसका इसी तरह से इस्तेमाल कीजिए। इससे बहुत ही अच्छी तोरण बन के तैयार होगी। आज हम इसी का यूज़ करने वाले हैं। ये हमने अपने पर्दे की जो हमारी पट्टी थी वो ले ली है, और इसका जो किनारा था हम उसको इक्वल कर लेंगे, अच्छे से कट कर लेंगे। इस तरह से हम इसको अच्छे से कट करेंगे। यहाँ पे हमने इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पे आप अपनी डोर के हिसाब से मेजरमेंट ले लीजिए। अगर आपको पूरा पट्टी है तो आप कट मत करिएगा। यहाँ पे मेरा छोटा है तो मैं इसको थोड़ा कट करूँगी। यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से ले लिया हमारा जितना है, और हम 1 इंच बढ़ा के रखेंगे इसको फोल्ड करने के लिए। जितना हमने मेजरमेंट लिया है उसमें हम 1 इंच बढ़ा के ही रखेंगे, और इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे। आप इसके ऊपर सिलाई मशीन भी चला सकते हैं और हाथ से भी सिलाई कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे हाथ से सिलाई करूँगी। इस तरह से मैं इसका पूरा किनारा सिल लूँगी। मैंने सिल लिया यहाँ पे। अब इसको हम साइड में रख देंगे और ऊन से हम फ्लावर बनाएंगे तोरण पट्टी पे लगाने के लिए। इसको मैंने 25 टाइम फोल्ड किया है। इस तरह से मैं इसका फ्लावर बनाऊंगी। ये फ्लावर बनके तैयार हो गया है, और मैं पॉम पॉम बनाऊंगी इस तरह से। पॉम पॉम या फ्लावर हम जब भी इस तरह से बनाएं तो उसमें गांठ अच्छे से लगाएं ताकि वो खुले ना, टाइट रहे। और पॉम पॉम को इस तरह से हम कट कर लेंगे। ये बन के तैयार हो गया है। इस तरह से पॉम पॉम बना लेंगे हम। यहाँ पे मैंने 2 चूड़ियाँ ली हैं, एक बड़ी और एक छोटी, और हम इनको ऊन की हेल्प से लपेट के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 मीटर ऊन को 4 बार लपेट लिया है। इस तरह से 4 बार फोल्ड कर लिया है, और अब इन दोनों चूड़ियों के साथ इस तरह से हम इसको लगाएंगे, और इस तरह अंदर की साइड से डालते हुए इसको लपेट लेंगे। तरह से इसी तरह से हमें पूरी चूड़ी में चारों साइड इसी तरह से हमें लपेटना है इसको। अगर हम सिंगल धागे से बनाएंगे तो इसमें टाइम लगता है, इसलिए अगर हम 3-4 बार इस तरह धागे को फोल्ड कर लेंगे और फिर बनाएंगे तो ये जल्दी से बन जाती है। इसी तरह से हम पूरी चूड़ी को लपेट के तैयार कर लेंगे। पे हमने पूरा लपेट लिया है। ये हमारी बैंगल्स तैयार हो गई है बनके। यहाँ
पे अच्छे से गांठ लगा देंगे ताकि ये खुले ना। आप चाहें तो ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं इसको। ये हमारा तैयार हो गया है। हम इसकी लटकन बनाएंगे। यहाँ पे हमने मोती ले लिए हैं थोड़े और पॉम पॉम की हेल्प से हम लटकन बनाएंगे। बैंगल के बीचों बीच हम ये वाला लटकन लगा रहे हैं इसमें। दूसरा हम बनाएंगे जो हम इसके साइड में लगाएंगे। इस तरह से हम इसकी साइड में इसको दूसरा लटकन लगा देंगे। इसी तरह से हम तीसरा भी लगाएंगे इसके साइड में। तीन लटकन लगा दिए हमने। अब दो और साइड में लगाएंगे इसके। ये हमने 5 लटकन लगाए हैं एक बैंगल्स में। इस तरह से हमने 6 बैंगल तैयार करे हैं इसमें। इस पट्टी में मेरे 6 ही लगेंगे। अब हमने पट्टी अपनी जो पर्दे वाली पट्टी ली थी उसको ले लेंगे और जो हमने बैंगल तैयार किए हैं उसको इसमें अटैच कर देंगे इस तरह से। इस तरह से इसको अटैच कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरा बैंगल भी इसमें अटैच कर देंगे। इसी तरह से हम सारे बैंगल इसमें अटैच कर लेंगे। यहाँ पे अटैच कर लिया है हमने। अब यहाँ पे हमने लेस का इस्तेमाल किया है। ये मैंने एक पतली सी लेस ली है। आपके पास जिस तरह की लेस अवेलेबल हो आप ले सकती हैं। ये मैं यहाँ इसके किनारे की साइड में लेस लगा दूँगी ग्लू गन की मदद से। आप फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। उसको थोड़ा सूखने में टाइम लगेगा, इससे तुरंत हो जाता है। मैं यहाँ ग्लू गन से लगा रही हूँ। ऊपर की साइड में मैं इसमें ऐसे ही लगा लूँगी लेस को इसी तरह से। यहाँ पे मैंने ऊपर नीचे दोनों साइड लगा ली है। अब मैं साइड में लगाऊंगी इसके। तो साइड में हमें जितना चाहिए उतना कट करके हम इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी लगाएंगे यहाँ पे। ये हमने लगा ली है लेस। अब हम इसके जो ये हमारे सर्कल हैं, हम इस सर्कल पे हम पॉम पॉम लगाएंगे इस तरह से। सर्कल के चारों साइड हम पॉम पॉम लगा लेंगे इस तरह।
इसी सर्कल की तरह जैसे हमने इसमें लगाया, इसी तरह से हम अपने सारे सर्कल तैयार करेंगे पॉम पॉम लगा के। ये हमारे सारे सर्कल तैयार हो गए हैं। अब हमने जो रेड कलर वाला फ्लावर बनाया था वो हम दोनों सर्कल के बीच में लगाएंगे। और ये लेस की हमने एक टिक्की काट ली थी, इसको भी फ्लावर के ऊपर रख देंगे। इस तरह से हम सारे फ्लावर लगा लेंगे इसमें। ये सारे फ्लावर हमने लगा लिए हैं। अब यहाँ पे हम छोटा एक पॉम पॉम छोटा सा 2-3 मोतियों का लगा के छोटे छोटे पॉम पॉम हम यहाँ पे बैंगल्स के बगल बगल में लगा देंगे, छोटी छोटी लटकन इस तरह से। आप अपने हिसाब से बड़ी लगा लीजिए, छोटी आपको जिस तरह से पसंद हो। मैंने यहाँ छोटी छोटी लगाई हैं इस तरह, ये बन गई हमारी। तो अब हम इसमें छल्ला लगाएंगे टांगने के लिए। अगर आपके पास छल्ला अवेलेबल नहीं है तो आप ऊन का ही डोरी बना के लगा लीजिए। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे छल्ले को। और ये हमारा तैयार हो गया है तोरण बनके। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये बनने के बाद। कोई बता नहीं सकता कि ये हमने पर्दे की पट्टी से बनाया है। आपको ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।